मुझे बिजनेस ना बताया होता तो ना तो आज मेरे पास कार होती, ना तो आज मेरे पास उतना बड़ा घर होता, ना तो मेरे पास 2 लाख रुपए महीने की इनकम होती। तो हमारे भी गुरु हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने जगह पर खड़े होकर के हम लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। तो मैं आवाज़ दूंगा प्लीज आप लोग अच्छे हैं सर? काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है ना। इधर दूरी परिस्थितियाँ थी, उससे तो हम लोग रूबरू हैं बीच में, इसी वजह से ज़्यादा गैपिंग हुआ तो प्लानिंग बना अरुण के माध्यम से कि अब इधर फेस टू फेस मुलाकात हो। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम जूम के माध्यम से ऑनलाइन हमारे चल रहे हैं, हमारे लोग सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं, सभी लोग, है ना। लेकिन एक माहौल का मिलना जरूरी होता है ना, अचीवमेंट के लिए। क्योंकि अभी मैं उसी टॉपिक में बात करूंगा आप लोगों से, माहौल की वजह से इंसान कहां से काम बन जाता है ना। तो आज के प्रोग्राम में कितने ऐसे भाई हैं जो नए हैं, पहली बार आए हैं, काफी लोग हैं। तो शायद भैया ने बताया होगा, मेरा नाम रामशरण गुप्ता है और मैं सेम गांव मेरा एक ही है और महाती जी का मेरा, ठीक है ना। आप मेरा बहुत बता रहा हूँ, जान लो तो जारी रहे। 2016 में मैंने फरवरी में ज्वाइनिंग किया था प्रेस्टीज, लेकिन जिन्होंने ज्वाइनिंग कराया था श्री लवकुश पटेल सर के लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। लगातार 2011 से 2016 फरवरी तक मुझे फॉलो किए। कितने साल? 5 साल फॉलो किए और मैं उनको चाय पिला के भेजता था, है ना सर। मुझे प्रेस्टीज मत बताओ सर, जब मुझे करना ही नहीं है ना। क्यों ऐसा बोलता था? क्योंकि बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। जिस माहौल के अंदर मैं पाल पोस की इतनी उम्र में हुआ था, उस माहौल के अंदर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की बात नहीं होती थी। बात सिर्फ इतनी होती थी, किसी तरह से कोई काम कर लो, जीविका चलती रहे, है ना सर। तो वो जब मेरे घर आते थे तो 1 लाख, 2 लाख की बात कर रहे थे तो हैंग कर जाता था मस्तिष्क, मेरा ब्रेन ही नहीं अलाउ करता था कि मेरी जिंदगी में शायद ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन इस तरह के माहौल के अंदर मुझे वो ले गए फरवरी 2016 में लखनऊ के अंदर, जहाँ पे 400 लोगों की मीटिंग करने आए थे सिद्धार्थ सर नोएडा से। और उस समय उन्होंने बोला था कि मेरी इनकम 42 लाख रुपए महीने है। कितने हैं? तो मैं तो 50,000 में परेशान था सोचने में, और वहाँ जब पहुँचा तो 42 लाख की बात कहाँ से हजम होने वाली है ना। और हैंग कर गया, बिल्कुल फ्रॉड ही लग गया। सब जो ये होते हैं एकदम 101% गलत ही है। और मीटिंग खत्म होने के बाद उनसे मैं रिक्वेस्ट किया सिद्धार्थ सर से कि मैं नेपाल बॉर्डर से सर आया हूँ सिद्धार्थनगर से, सिर्फ आपसे जानने कि जो भैया बोल रहे हैं 5 साल से मुझे कि यहाँ लाखों रुपया लोग कमाते हैं, वो आप बोल रहे हो 42 लाख की इनकम महीने की है, तो इसका कोई प्रमाण मुझे मिल सकता है? उन्होंने क्या चाहिए? हमने बोला पैन कार्ड दे दो सर, ये तो ऑनलाइन का ज़माना है, अभी डालेंगे नेट पे आ जाएगा, आपका अवलिया चेक हो जाएगा जो बोले वो अभी। तो वहाँ से पैन नंबर से, विवेक सर के पैन नंबर से भी देखा गया तो बातें सही थी, तो उनकी 42 लाख की इनकम थी। 38 लाख, 42 लाख, 40 लाख ऐसे इनकम थी। चेक किया गया, उसके बाद में आए घर पे तो डिसीजन लिया इस काम को करने के लिए। फरवरी 2016 में पहली आमदनी मेरी 33 रुपये थी, जैसे पुराने भाई हमारे जानते हैं। कितनी थी सर? 35 रुपये। तो 35 रुपये की आमदनी लेकर के और पूरे महीने बाइक से चलना, उस समय इसके बाद पुरानी गाड़ी मेरे पास थी, तो पूरे महीने फील्ड में काम करना, कम से कम 4,000 का पेट्रोल तो लग ही जाएगा, लगता है ना, 3,000 4,000 इस महंगाई में। तो परिवार के लोग सोचते थे ये आदमी कौन सा काम करना, आफत वाला काम करना शुरू कर दिया है कि जहाँ पे घर से ही पैसा जा रहा है। कौन सा बिजनेस है, मेरे समझ नहीं आ रहा। परिवार के लोग भी नहीं समझते थे उस समय, क्योंकि बिजनेस तो मैंने देखा था। और एक बात मुझे पता था कि बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़ा वक्त देना पड़ता है, समय लगता है ना। ये मुझे पता था अच्छी तरह से। तो उन कामयाब लोगों को देख करके बिलीव था, जिसकी वजह से मैंने बिजनेस को क्विट नहीं किया, बंद नहीं किया। बहुत सारे लोग मिलते गए, हंसी मजाक होती रही, लेकिन केवल अंदर से मजबूती होने की वजह से मैंने बिजनेस को छोड़ा नहीं, करते गया, जिसका परिणाम था कि आज वो आमदनी 35 रुपये की हाईएस्ट इनकम 2,47,000 रुपये में तब्दील हो गई। 2.5 लाख रुपये महीने सोच के देखो सर कि कौन सा कारोबार लोग आज
समाज के अंदर कर रहे हैं, किस प्रोफेशन के अंदर हैं, और 2.5 लाख को तो गोली मारो, 1 लाख रुपया महीना ही कमाने के लिए नौकरी के अंदर कौन सी नौकरी करना पड़ेगा, या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कितनी पूंजी डाल के वो बिजनेस के अंदर हमें सुबह से शाम रात 11-12 बजे तक लोग जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं 1 लाख कमाने के लिए कितना टर्नओवर करते होंगे, है ना? क्लियर हो रहे हैं हम लोग? और केवल अपनी ही जिंदगी नहीं बदली, अपनी ही चरपहिया गाड़ी नहीं आई, बल्कि हमारे बताए हुए रास्ते पे भी आपने अरुण भारती जी को सुना, एक ही गांव से दोनों बंदे हैं, गांव के पूरा मिल का घर और गांव के पश्चिम मेरा घर। चौराहे से जब हम लोग निकल के, और रोड है हमारे गांव के पूरा तरफ निकलते थे बाइक से, तो लोग प्रेस्टीज नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे भैया? तो आप हमको पता है, कई बार हो चुका हूँ। उस समय उन लोगों को भरोसा नहीं था कि यहाँ से इन लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। अभी अरुण जी का के पास जो शुरुआत किए थे तो उन्होंने बताया होगा कि 2 कमरे का मकान था और 2 कमरे का मकान मेरे पास था और आगे पतरा था। इस कंडीशन से यहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई थी वेस्टेज पेट्रोलियम फार्म पे। ये कंडीशन इस तरह से थी दोनों लोगों की, और आज भैया की कोई पास चरपहिया है, मेरे पास चरपहिया है ना? और खाली चरपहिया नहीं है, बल्कि जो 2 कमरे का मकान था, अभी पिछले साल आपने पहला मंजिला बनवाया, तो भी लॉकडाउन में ही बनवाया था, अप्रैल में 2020 में लॉकडाउन हो गया था ना, मार्च में 22 मार्च को। तो पड़ोसी परेशान थे कि लोग जीविका के लिए परेशान हैं, और ये श्रीमान जी ये निर्माण करवा रहे हैं घर का कहाँ से, है ना? और इस साल भी दूसरा मंजिला अभी 1 हफ्ता पहले आपका बना, छत लग गया, तो ये भी लॉकडाउन में ही था, है ना, मई महीने में। तो और परेशानी हैरानी की बात हो गई थी कि यहाँ जीविका चलाना मुश्किल है साग सब्जी के लिए, और आदमी 2 मंजिले का निर्माण करवा रहा है, तो कहाँ से ना तो नौकरी करता है, ना बिजनेस करता है, ना चौराहे की दुकान करता है। एक आम आदमी इस बिजनेस को, इस व्यवस्था को समझ नहीं पा रहा है ना? उसके अंदर तमाम तरह की गलत फहमियाँ आ जाती है कि शायद ये नंबर 2 का काम कर रहा है ना? तो आप आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस माहौल के अंदर हम लोग पाले पोसे गए हैं, इतने बड़े किए गए हैं, हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता कि यहाँ से सब कुछ होता है, इस तरह से होता है। तो आज केवल जिंदगी अपनी ही नहीं बदली, बल्कि और लोगों का जीवन यहाँ से बेहतर हो रहा है। मेरे बताए हुए रास्ते पे ये सबसे बड़ी खुशी मिलती है जिंदगी के अंदर। शायद मैं नौकरी में होता तो चाह के भी अपने बच्चे को नौकरी नहीं दिला पाता, ये चाह के नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों को आप लोग देख रहे होंगे। और अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर होता तो शायद और लोगों को, इतने बड़े लोग मात्रा में मैं उनकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए शायद सहयोग नहीं कर पाता है ना, जो हो पाया। तो ये तो मेरा हिस्ट्री है। थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूंगा। जब आप लोग मार्केट के अंदर जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं इस व्यवस्था के बारे में, भी उनको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए आप आए हुए यहाँ पे, उस व्यवस्था के बारे में जानकारी देना। और अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप एक लोग समझा के भेज देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है। लेकिन जब हम लोग डिस्कवर गाड़ी से चला करते थे तो डिस्कवर नहीं लगती थी गाड़ी, बल्कि हेलीकॉप्टर लगता था। उस समय हम लोग फीलिंग करते थे कि हमारे पास ये डिस्कवर गाड़ी नहीं है, पुरानी झंझट गाड़ी थी। उस समय लगता था कि हम लोग कार से चल रहे हैं, ये फीलिंग होता था। और यही फीलिंग आज आप लोगों को करना है। अभी पैसे नहीं आ रहे हैं ना, शुरुआत की हो आप, क्योंकि बिजनेस से किस तरह का, उसको आप लोग समझ लो, बोर्ड के माध्यम से समझा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत होना। ये बिजनेस में एक बार और यहाँ पे बताया था, ये वेस्टेज बिजनेस जब आप एक दूसरे को बताते हो तो उसको समझा के लाना है, पूरी तरह से जानकारी दे के लाना है कि इस तरह के बिजनेस है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ से ऊपरी भाग हो जाता है, आपकी मेहनत होती है। क्या होता भैया? और ये होती है आपकी आमदनी। क्या होती है? ये नीचे वाला भाग आमदनी होती है। पूरा क्लियरिटी करके लाओ। जब तक कोई इंसान को आप क्लियर करके नहीं लाओगे, 2 कदम चलेगा, 10 लोग ना बोल देंगे, 5 लोग मजाक कर देंगे, वो बस्ता पलट देंगे। लेकिन जब आप क्लियर करके लेकर के आओगे तो वो आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि हम लोग उसमें क्लियर थे तो बेचना ही पड़े। तो मेहनत यहाँ पे इतनी बड़ी होती है, और आमदनी आती है कितनी? 35 रुपये। कितनी आती है? अरे 35 रुपये, 45 रुपये, 40 ही तो आता है, 100 रुपये, 200 रुपये। आपको आगे बढ़ने के लिए आपका विश्वास होना जरूरी है। धीरे धीरे ये मेहनत धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है। एक दिन आप जीरो मेहनत करते हो और आमदनी धीरे धीरे करके एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है। जैसे मैंने अभी क्या बताया सर, हाईएस्ट काउंट कितना है? 2,47,763 रुपये है। अगर ये
कोरोना का प्रभाव 1.5 साल से नहीं हुआ होता तो आप लोगों में से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं आज 50,000 से नीचे नहीं होते, और 50,000 से ग्राफ नीचे आप लोगों का नहीं होता तो ये आमदनी हम लोगों की कहाँ पहुँच जाती सर? कितना पहुँचता? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा सज्जन ने मुझसे बात किया, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने ही बात करी कि सर आमदनी तो मेरी आधी हुई लॉकडाउन में, 2 लाख था तो 1 लाख हुआ, 5 लाख था तो 2.5 लाख हुआ मई महीने में। ऐसा होना स्वाभाविक था। तो मैंने बात किया कि जो लोग आज 1 करोड़ रुपए की मार्केट के अंदर पूंजी लगा के बिजनेस कर रहे थे, शटर बंद था, उनकी कितनी आमदनी है? वो उनकी आमदनी कितनी आई होगी? 0 है ना सर। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेचारे थे उनको 2-2, 4-4 महीने डिले तनख्वाह हो रही है। वो कैसे परिवार को 2 तारीख को इंतजार करते थे, तनख्वाह भी तो किराने वाले के यहाँ से सामान लाए, उनको देना है, उनको देना है, उनकी भी तनख्वाह डिले हो रही है। गवर्नमेंट क्योंकि ऐसे परिस्थितियों से देश गुजर रहा है तो डिले तो होना स्वाभाविक है। लेकिन वहीं पे जो हमारे श्रीमान जी लोग, हम लोग थे डायरेक्शन के अंदर 1 लाख रुपए ही आया, जहाँ 2 लाख था 1 लाख आया मई महीने का, जहाँ पे घर से कदम बाहर नहीं निकाला गया। तो मामूली बात है कि बड़ी बात है? छोटी बात है कि बड़ी बात है? जब आमदनी 5,000 10,000 थी तो 1 लाख रुपए बड़ी आमदनी लगती थी। जब 5,000 10,000 था तो 1 लाख रुपए आ जाए जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी खुशहाली होगी। ये माइंड, ये ब्रेन इसलिए छोटा महसूस कर रहा है उनका अपना भी कि 2 लाख से 1 लाख हो गया। ये नहीं सोच रहा है कि 10,000 से आज 1 लाख रुपए आ रहा है ना सर? ब्रेन की जो कंडीशनिंग की गई है उस माहौल के रिगार्डिंग, उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस माहौल का, आपके अचीवमेंट में, आपकी जिंदगी के अंदर वो खुशहाली आने में। अभी हमारे गांव के बगल में एक पंडित जी बिरादरी के लोगों का गांव है, मबनपुरवा उसका नाम ही है उस गांव का, मेरे गांव के पूरब है। तो वहाँ पे 3 घर केवल हैं जो विश्वकर्मा जी लोग हैं, क्या कहते हैं उनको, शर्मा, जो कारपेंटरी का काम करते हैं, शर्मा जी बोलते हैं। बाकी आप पूरे गांव के लोग ब्राह्मण हैं, आप लोग पता कर सकते हैं। तो उस गांव में मैंने देखा कि जो कारपेंटरी कर रहे हैं इस समय, उस गांव के 90 नहीं 99% ब्राह्मण बिरादरी के लोग कारपेंटरी करते हैं। कौन सा काम करते हैं भैया? क्योंकि 3 घर ने उतने लोगों को सिखा दिया कि यही काम केवल है जिंदगी के अंदर पैसा कमाने का, और कोई नहीं। अभी आप लोग देख लीजिए, जागरूक हैं, अपने आसपास पड़ोस में झांक के देखिए कि जिस गांव के 2 लोग सऊदीया चले गए तो सिलसिला चालू हो गया उस गांव के और भी लोगों का, सऊदीया जाके पैसा कमाने का वही साधन समझ लिया, है ना सर? जिस गांव में 2-4 लोग नौकरी वाले हो गए तो उनकी नौकरी को देख करके उस नौकरी के लिए मारामारी हो गई कि यही एक रास्ता है पैसा कमाने का। अब एक नई चीज थी जब डड़वा भैया में हम लोग ने शुरुआत किया था, डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टीज, जिसका नाम लोग सुने भी नहीं थे और बोला जाता था 1 लाख कमाएंगे एक दिन, है ना? तो माहौल के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन की कंडीशनिंग होती है और जो कंडीशनिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका अचीवमेंट होता है, ठीक है ना? अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये तो हकीकत है बिजनेस जो आपके सामने मैंने रखा है, इसी ग्राफ को आपको दिखा करके लाना है। और सबसे पहला आपको यहाँ पे बिठा देना है 1 लाख रुपए के लिए आना है। किसके लिए आना है? 1 लाख। 2 मिनट आपसे बात करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें जानकारी अरुण जी आप लोगों को दे चुके हैं। आएगी तो आमदनी 33 रुपए, 45 रुपए, 100 रुपए से, लेकिन आपको वेस्टीज में कितने के लिए काम करना है? पहले 1 लाख। ये पहला टॉपिक है मेरा जो हर मीटिंग में बोलता हूँ, क्योंकि छोटा चीज सोच करके जब आएंगे आप, और एक ऐसा बिजनेस है कि लेबर माइंड से नहीं चलता। लेबर माइंड एक दिन का सोचता है कि आप यहाँ 11 बजे देगा, शाम को 250 रुपये चाहिए ना? और जो ड्यूटी करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ कई अलग जगहों पे नौकरी करते हैं, तो 30 दिन का सोचते हैं, 30 दिन के बाद में ड्यूटी के बाद में 2 तारीख को तनख्वाह दी है ना। लेकिन जो बिग बिजनेस आनर होता है, बड़े बिजनेस के मालिक होते हैं, वो वर्षों का प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे वर्षों की प्लानिंग करना है। 1 लाख रुपए महीने कमाने के पहले छोटी छोटी आमदनी से ही आप वहाँ बचेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन आपको अपने ब्रेन के अंदर लेके चलना है कि मुझे वेस्टीज से ही नहीं, अभी वेस्टीज को गोली मारो, वेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ।
आपको अपनी जिंदगी के अंदर 1 लाख रुपया कमाना है और 1 लाख रुपए की औकात क्या है इस महंगाई के जमाने में आप लोग जागरूक को समझ रहे होंगे। ठीक है ना, अभी वेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ। कितना कमाना है सोच सकते हैं आप लोग? गौतम वाली सर हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत तो, अरे भैया सोचने में क्या लगता है, कहाँ किराया भाड़ा देना है सोचने के लिए? बहुत सारे लोग तो सोचते नहीं है। और 1 लाख रुपए जो बंदा नौकरी बिजनेस से कमा रहा है, क्या स्टाइल है उसकी, लाइफ स्टाइल है, कहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, किस विद्यालय में, कौन सा स्टेटस वो मेंटेन कर रहा है अपने फैमिली के साथ में, कौन सा 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है 300 दिन, आप झांक करके देखो। कैसे भी बंदा कोई 1 लाख कमा रहा हो। तो ये जीविका चलाने के लिए अगर आपके घर के मुखिया हैं तो इस महंगाई के दौर में आपको आना जरूरी है। ये आप लोग क्लियर हो रहे हैं? यस। 1 लाख रुपए से अगर कम कमा रहे हो या आपके गार्जियन कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शादी विवाह तब भी हो रही है। अभी सज्जन बोल भी रहे थे कि भैया जो लोग 10,000 कमाते हैं उनके बच्चों की शादी नहीं होती है। उनकी नहीं होती है, जरूर होती है। 20,000 में भी होती है, 10,000 में भी होती है। जो लोग कमा रहे हैं 5,000 भी जो बंदा कमा रहा है उसकी भी बच्चों की शादी हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। वो भी मकान में ही रहता है। फर्क इतने है कि उस मकान के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो उस 10,000 की आमदनी पे नहीं कर पाएगा, है ना? नींद तो उसकी भी आ रही है और नींद आपको भी आ रही है, लेकिन जो सुविधाएं सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हुआ। अब आपको अपने प्राइमरी विद्यालय के अंदर भेजना है बच्चों को कि अच्छे विद्यालय में भेजना है, अच्छे विद्यालय में भेजना है, तो कितना फीस लगेगा वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। ठीक है ना? 1 लाख रुपया आपको लिखना है। लिख सकते हैं आप लोग? आज शाम को जाइएगा, अपनी डायरी निकालिएगा और डायरी पे ये चीज लिखना है। लिख सकते हैं आप लोग? जो करके मैं यहाँ तक पहुँचा वही फार्मूला बता रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, वही फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इतना लिख सकते हैं आप लोग? कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए तो चाहिए मुझे, ये आप लिखिए पहले। ठीक है? बड़ा इसलिए बोलता हूँ जब आप बड़ी चीज सोचते हैं तो 1 लाख तक तो नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों से, तो 50,000 तक तो पहुंच जाएंगे। लेकिन जब 10,000 सोचेंगे तो 50,000 तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। अभी एक उदाहरण मैं हर मीटिंग में दिया करता हूं। जैसे 1 कप चाय में अगर एक मक्खी पड़ जाए तो क्या करेंगे? चाय फेंक देंगे। और अगर 20 लीटर दूध में 4 मक्खी पड़ जाए तब क्या करेंगे? तब मक्खी निकाल के फेंक देंगे। बड़े होशियार हैं आप लोग। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना सर कि जब आप छोटी चीज सोच के आते हो वेस्टेज के अंदर कि 10,000 रुपये मैंने कमाने हैं और 20 लोग जब आपको ना बोलते हैं तो आप भी ना हो जाते हैं बस्ता पटक के बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब 1 लाख रुपए के लिए आओगे और वो आपका मजबूत रीजन बन चुका होगा, कारण एक मजबूत कारण, दोनों में अंतर है ना? हम लोगों के खाली कारण नहीं थे 1 लाख कमाने के, वो मजबूत कारण थे जिसकी वजह से 33 रुपए आने के बावजूद भी फील्ड में चला गया, 1200 रुपए आने के बावजूद भी लोग मजाक करते रहे, कोई ऐसा नहीं बड़ा। तो 1 लाख रुपए जो आपने लिखा है ये आएगा कहाँ से? दूसरा पॉइंट जो आपने लिख लिया है 1 लाख रुपया महीना आएगा कहाँ से? इसको भी तो सोचना है। तो प्लेटफार्म पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए भैया? प्लेटफार्म। ये कौन सा प्लेटफार्म है आपकी जिंदगी के अंदर जो 1 लाख रुपया ला सकता है और वहां से आप काम करके 1 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं? ये भी तो सोचना है ना। तो जो काम अभी तक आप कर रहे हो, आपके बाबूजी कर रहे हैं, घर के कोई गार्जियन है और वो करते हैं, आपके हस्बैंड करते हैं, तो आपको आज शाम को सोचना है कि 1 लाख रुपया तो आना जरूरी है। ये जीविका चलाने के लिए सब लोगों की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, जैसा गुप्ता जी ने बताया था। और 1 लाख रुपया जो मैंने लिखा है, जो हमारे हस्बैंड, जो हमारे गार्जियंस हम काम कर रहे हैं, क्या उस काम को करके 10 साल से 15 साल से जो मेरी आमदनी 10, 15, 20 हजार की है, उसी काम को 10, 15 साल और वो कर ले, हम कर लें, तो क्या वहां से हमारी जिंदगी के अंदर 1 लाख रुपया आ सकता है? आ सकता है? आपको सोचना है शाम को जाकर के। और अगर आ सकता है तो वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, हेल्दी रहिए। ठीक है? क्योंकि बीमारियों से हमारे प्रोडक्ट बचाते हैं, गंभीर बीमारी ना हो, लाखों रुपए डॉक्टर को ना देने पड़े। और अगर आपको लगता है कि उस काम से नहीं आ सकता 1 लाख, तो फिर आपको झांक के देखना है वेस्टीज प्लेटफार्म। क्या देखना है सर? क्यों देखना है? क्या यहाँ पे लोग वेस्टीज प्लेटफार्म पे आए कुछ समय के पहले, 4-5 साल पहले, 10 साल पहले, क्या जो लोगों की लाइफ स्टाइल, उन लोगों की जिंदगी में 1-2 लाख 5 लाख रुपए महीने आता है कि नहीं आता है?
उसको देखने के लिए आपके अंदर विश्वास होने के लिए उसको देखना पड़ेगा। किसके लिए भैया? विश्वास होने के लिए देखना है कि वेस्टीज प्लेटफार्म से क्या 1-2 लाख 5 लाख महीने लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। और जब आप चेक कर लो, देख लो कि अरुण भारती, रामचरण गुप्ता, नवकुश पटेल, अमरपाल पटेल, जो आज हमारे साथ 50 लाख की गाड़ी चलते हैं, आप लोग गए थे फंक्शन में 4 अप्रैल को, उनकी भी कंडीशन आप लोग जाने रहे हैं, सब स्टोरी जाने रहे हैं कि आज अगर वो बाल्बो से 50 लाख की गाड़ी चल पा रहे हैं तो किस प्लेटफार्म का दे रहा है? वेस्टीज नहीं किए होते तो कर्मा चौराहे पे 2 कमरे का मकान था किराए पे, जहाँ 14 साल उन्होंने गुजारा था, तो ऐसे जिंदगी और कट जाती। काटने के लिए जिंदगी हम लोग नहीं पैदा हुए, जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। यस या नो? जीने के लिए पैदा हुए, तो आपको विश्वास करना है कि क्या वेस्टीज प्लेटफार्म से हमारी जिंदगी के अंदर वो बदलाव हो सकता है। तो लोगों के अंदर बदलाव हुआ तो देख करके तो विश्वास हो सकता है ना। अरुण भारती, रामचरण गुप्ता जी के ऐसा तो है नहीं कि हम लोग विदेश के रहने वाले हैं जिनको विश्वास में कमी आएगी। जो हमारे नए भाई बैठे हैं, पुराने भाई तो गए हैं, घर पे बहुत सारे लोग जान रहे हैं, तो पहले नंबर गांव पे जाकर के पूछ सकते हैं कि ये 2 साल 3 साल पहले इनकी कंडीशन क्या थी और आज क्या कंडीशन है। जा सकते हैं ना, बहुत दूर तो है नहीं हम लोगों का मकान, 50 किलोमीटर दूर। तो विश्वास पहले करना पड़ेगा इस प्लेटफार्म पे कि मेरी जिंदगी के अंदर ये जो मैंने लिखा है आज शाम को डायरी पे, वो आएगा कि नहीं आएगा। और जब आपको देख करके अभी विश्वास में उथल पथल होगा, ठीक है ना, अपनी आंखों से देखी हुई चीज को झूठ कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, बरगला नहीं सकता। और जब आप सुन के खाली विश्वास कर लेते हो तभी आपसे अप डाउन अपने आप में होते हो। होता कि नहीं होता है सर? लेकिन जब अपनी आंखों से आप देखे रहते हो तो दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, है ना। क्योंकि मैं देखा था सिद्धार्थ सर को, पैन नंबर से चेक किया था तो कंफ्यूजन डाउट मेरे दूर हुए थे। तो दुनिया कहे कोई सर नहीं बनने वाला था। विश्वास से भी काम नहीं चलेगा। 1 लाख रुपए खाली विश्वास कर लेने से आने वाला नहीं है। अगर वेस्टीज के लोग कमा रहे हैं, आपको विश्वास हो गया, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे ज्ञान बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है सर? 1 लाख रुपए पाने के लिए आपको नॉलेज बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? बगैर नॉलेज के कुछ होने वाला नहीं है। और जिस विषय में आप आए हो 1 लाख रुपया वेस्टीज प्लेटफार्म के लोगों को देख के विश्वास होने की बात कमाने के लिए, वहां पे आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। इस सेक्टर में स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। बनने के लिए तैयार हैं? और किसी भी विषय का कोई व्यक्ति अगर बड़ा पैसा कमा रहा है तो उस विषय का स्पेशलिस्ट है। यहाँ भी आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि सोने की बैसाखी से आप रेस नहीं जीत सकते। सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। भैया मेरे, आपको अभी मैं बात कर रहा था जय साहब थे, आप मुझे लेकर के जाते हैं फील्ड में, जो बंदा आपको 20 साल से जान रहा है, दूसरे से आपका न्योता हकारी चल रहा है, वो आपको सुन करके आप बताते हो वेस्टीज को ज्वाइनिंग नहीं करता। और अरुण भारती गुप्ता जी को, रामफल भाई को लेके जाते हैं और सिटी को, जय साहब को ज्वाइनिंग कर लेता है, जिनको कभी देखा ही नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अभी नॉलेज की कमी है। और आपके पास 24 घंटा आपका नॉलेज रहने वाला है। इसलिए नॉलेज पे काम करो। अचीवमेंट तो अपने आप आएगा, हर बेटे में बोलता हूँ। अचीवमेंट के पीछे मत अभी दौड़ो, अभी नॉलेज बढ़ाने के ऊपर दौड़ो। पैसे के ऊपर दौड़ोगे तो काम चलने वाला यहाँ भैया नहीं है, वो फिर लेबर माइंड हो गया। अभी आपको नॉलेज पे काम करना है। किस पे काम करना है? और नॉलेज बढ़ाने के लिए इस समय तो बहुत बेहतरीन चांस आपको लॉकडाउन में था, जो हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने वो टाइम गंवा दिया। और अभी भी वो अवसर है जिसको हम बोलते हैं जूम मीटिंग। क्या बोलते हैं सर? अभी बहुत सारे भाई हमारे लॉकडाउन में, मैं उनसे पूछता था कि आप इस समय क्या कर रहे हैं सर, तो बोलते थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सर घर पे, घर से तो बाहर निकल नहीं रहे हैं। तुमने कहा वेरी गुड, ये तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलो। लेकिन लॉकडाउन के पहले हम लोग वेस्टीज में क्या करते थे? मीटिंग में जाके नॉलेज तो ले रहे थे। तो नॉलेज ऐसे लीडर को आप ले सकते हो जो जूम मीटिंग चल रहा है घर पे बैठ के और मच्छरदानी के अंदर। वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करना, आप अकेले हो, है ना सर। तो जूम मीटिंग के द्वारा भी नॉलेज बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। और अभी भी जूम मीटिंग चल रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आने वाला कल ऑनलाइन का ज़माना देख लीजिए कि जो समय के हिसाब से बदलाव लाया और इंसान कहाँ पहुँचा है। और जो खाली ये सोचा कि आएगा तब देखेंगे, तो बहुत बैक हो गया है उस विषय में, उस सेक्टर में। जूम मीटिंग के द्वारा और इसके अंदर आपको पहले नंबर आते हैं तो फोल्डर लेना है। क्या लेना भैया? फोल्डर लेना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को 2-2 महीना 4-4 महीना हो गया, अभी उनके पास तो फोल्डर ही नहीं, जिससे प्रोडक्ट वो जान सके, बता सके दूसरे को। फोल्डर ये जिनके पास नहीं है वो चेक कर लीजिए। और उसके अलावा आपको कार्ड बुक लेना है। क्या लेना है? अभी आपका अचीवमेंट 100 रुपये 200 रुपये आता है,
तो आप वो 1 लाख कमाने वाले को प्लान दे रहे हैं वेस्टेज में कि आप लखपति हो जाएंगे, पैसिव इनकम आएगा, टाइम फ्रीडम हो जाएंगे और फैमिली सिक्योरिटी मिलेगा, जाते हो ना। तो अभी तो आपकी सिक्योरिटी वो तो दिख ही नहीं रहा है भैया, 35 रुपया दिखा रहे हो। तो आपके पास कार्गो रहेगा तो आप दिखा सकोगे। ये सर देखो हमारे पहले पेज पे सिद्धार्थ सर है, 1.5 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं। कितना? इनका पैन नंबर लेके चेक करो मोबाइल से कि है कि नहीं 1.5 करोड़ रुपए महीने की इनकम। आप बोल सकते हैं ना। पैसिव इनकम के लिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए आप तीसरे पेज पे दिखाते हैं इसको कार्गो में। सुदर्शन मोहंती को वही दुनिया को छोड़ के चले गए, फिर भी आज उनकी वाइफ को 13-14 लाख रुपए महीने मिलता है। जब रहेगा तभी तो दिखाएंगे ना। अभी आपका अचीवमेंट नहीं है तो इसको लेकर के चलना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर इसकी वजन ज़्यादा है इसलिए लेके नहीं चल पाते हैं। तो जब कार्गो लेके अभी नहीं चल पा रहे हो तो कैसे कार आएगी आपके पास, है ना। कार लाने तक के लिए कार्गो लेके चलना पड़ेगा। चलने के लिए तैयार हैं? यस। खाली यस नहीं बोलना है, चलना है लेकर के। चेक करूंगा अगली रेटिंग में क्या है कि नहीं है। लाखों कमाना है तो ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद में आप तो देख ही रहे हो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते हैं, जैसे हमारे सिद्धार्थ सर के, सोनू शर्मा जी के, विवेक सर के और डॉक्टर उज्जवल पाटनी के। बहुत सारे वीडियो हैं इस तरह के जो आप लोगों को बताया गया है। अपने लीडर को करके लीजिएगा। जब भी आप खाली हों, जब भी अपने काम से फुर्सत, जैसे आपका दुकान चलता है, किराने का स्टोर चलता है, तो हरदम ग्राहकों की तांता नहीं लगी हुई है ना। वो सब बातें यूट्यूब पे आप अजीब अंसारी को सुनो, आप इनको दुष्यंत धिमानी को सुनिए, किसी भी लीडर को सुनिए, है ना सर। मोहम्मद मोइन खान को सुनिए, सैयद इरशाद अहमद को सुनिए, किसी को सुनिए। यानी जिस विषय में आपको आगे जाना है वहाँ से सबसे ज़्यादा ये माध्यम है, नॉलेज बढ़ा करके ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सब काम करने के लिए तैयार हैं? अभी काम नहीं चलेगा, लाखों नहीं आएगा खाली ज्ञान बढ़ाने से। इसमें सारे अभी आपने प्रोसीजर है। एक बच्चे के ऊपर आप इलाहाबाद भेज करके आईएएस की तैयारी के लिए सारा कुछ खर्चा करते हो, सब व्यवस्था बना देते हो, सब कुछ बना देते हो। 20 आपको पता है कि यूकेजी से लेकर 20-25 साल पढ़ा है, कई लाखों खर्च किया, उसके बावजूद भी आप तैयारी के लिए 5 साल के लिए भेज रहे हो, है ना। और वही पढ़ के मेरिट में आएगा तब वहाँ तक पहुँचेगा। करनी कॉम्पिटिशन से भी आपको होता है अच्छी तरह से। तो सारी फैसिलिटी देने के बाद में क्या वो बच्चा आपकी फैसिलिटी से वायस बन जाएगा? नहीं, जब तक वो वर्किंग पे नहीं होगा। किस पे नहीं होगा? काम पे नहीं होगा। अपनी ड्यूटी समझ करके उसको 4 बजे जगाना ना पड़े किताब ले करके कि बाबू तू पढ़, भैया तू पढ़ ले, तू वायस बन जाएगा। और जिन जिन लोगों को धक्का देना पड़ा है पढ़ने के लिए, वो निकम्मे होकर के घूम रहे हैं। जिनको इस दुनिया के अंदर पता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उस बच्चे को धक्का नहीं देना पड़ रहा कि बाबू तू 4 बजे उठ के पढ़ ले। अभी मेरी एक बच्ची है जो आईएएस की तैयारी कर रही है, आईपीएस की, और उसको जब भी लोग जगते हैं तो पढ़ते हुए पाते हैं। इलाहाबाद अभी लॉकडाउन लगा तो घर पे आ गई है। वो चाहे उसके मम्मी की आंख खुले 11 बजे तो पढ़ती हुई नजर में आती है, 4 बजे कभी आंख खुल गया तो पढ़ती हुई नजर में आती है। तो लोग कहते हैं भैया कब सोती है। उसको आज तक मैंने नहीं बोला कि तू बच्ची जाकर के किताब पढ़, मैं कभी कहा ही नहीं हूँ। ये मैं गारंटी देता हूँ कि उसे पूछ सकते हैं आप, मैं कभी नहीं बोला। तो जिसको इस दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करना, अपने फैमिली का, माता पिता का नाम रोशन करना है, उसको धक्का नहीं देना पड़ता। आपको अगर वेस्टेज के अंदर इतिहास रचना, अपने फैमिली की सुरक्षा, फैमिली सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। नॉलेज लेकर के क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम अगर आप नहीं करोगे, घर पे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, सारे ऊपर के सब कुछ करने के बावजूद भी काम पे नहीं निकलोगे, तो क्या पैसा आएगा? लोग आपके साथ आएंगे? नो आएंगे। तो वर्क क्या करना है? सबसे ज्यादा सीख करके आपको एसटीपी करना है। क्या करना है? और ये सोदा प्लान, ये सिद्धार्थ सर का फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर कामयाब होना है तो मैक्सिमम लोगों से आपको लिस्ट बना करके जो 7 स्टेप है फॉलो करते हुए, उसमें एसटीपी दिया हुआ है। उस 7 स्टेप में सबसे महत्वपूर्ण काम बता रहा हूँ, और यही लोग नहीं करते हैं। एसटीपी का मतलब आप वो व्यक्ति सुने ना सुने उसको बोल देना कि भैया हमारी खाली आधे घंटे बाद सुनो। वो बैठा रहेगा ना, आपके फोल्डर को देखा तो पलटते हुए, कार बुक को पलटते हुए देखेगा, तो कुछ तो इमेजिंग बनेगा उसके माइंड के अंदर। आप ये काम जो आप कर सकते हो करो ना, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं।
तो एसटीपी करना है, सो द प्लान मैक्सिमम, यानी अगर आप वेस्टीज करने आए हो फुल टाइम समझ के इसको कैरियर, तो दिन भर में 3 एसटीपी करना है। कितना करना है? 3। सुबह दोपहर शाम। ये आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले उस व्यक्ति के साथ में, तीनों लोगों के साथ में टाइम सेट होना चाहिए। कितने बजे आप मिलेंगे आपके घर पे या कहाँ पे, वहाँ पे प्लानिंग होना चाहिए। फोल्डर कार्ड के साथ में जा सकते हैं आप। और अगर आप नौकरी बिजनेस करते हुए पार्ट टाइम कर रहे हो तो एक सुबह एक इतना प्लानिंग तो आपको अपने उस 1 लाख रुपए पाने के लिए करना ही पड़ेगा। अब इससे आसान काम इस दुनिया के अंदर कोई हो तो मुझे आप बता दो, कोई है? नहीं। अभी मैं देख रहा था, मेरे गांव की बात है, भैया जानते हैं, मेरे छोटे पटीदारी में उस दिन बहुत कड़ी धूप थी, बहुत ज्यादा विकराल धूप थी। लॉकडाउन पीरियड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने कदम नहीं रखा था, बाहर पर्दे लगे थे। लेकिन एक बार झांक के देखो ना दुनिया की लोग क्या कर रहे हैं। उनको भी जान की मोहब्बत थी, लेकिन पता था यही करके मेरे बाल बच्चों में पैसा जाएगा। ठीक है ना? डॉक्टर जो चौराहे पे दुकान कर रहे हैं, जिनको हम लोग भोला साहब डॉक्टर बोलते थे, अगर वो शायद डॉक्टर नहीं होते तो बहुत सारे मरीज अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते, मर जाते। उन लोगों ने वो रोल निभाया है। लाइन लगी थी उन चौराहे पे छोटे छोटे डॉक्टरों के यहाँ, और कोई घर बचा हो जो 10 सदस्य है, उसमें 1-2 लोगों को टाइफाइड ना हो गया उस दौरान हुआ था ना। तो उस समय वो लोग सवाल रहे थे, जान की मोहब्बत उनको थी कि नहीं थी? किसके लिए काम कर रहे थे? किसके लिए ड्यूटी कर रहे थे? जो गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर थे, प्लास्टिक का कवर पहन करके उस पीरियड में भी ड्यूटी पे डेली जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? पुलिस प्रशासन में जो लोग थे ड्यूटी पे जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? किसके लिए जा रहे थे? जो अस्पताल के अंदर डेथ हो जाता था, उस डेथ बॉडी को लेकर के ड्यूटी पे जो लोग थे नौकरी के अंदर पैसा पाने के लिए, वो लोग शमशान तक लेके जाते थे ना। किसके लिए? तो भैया मेरे चौंक जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस दिन आप कंपेरिजन जगहों से और वेस्टीज में करोगे ना। अरुण भारती राम सर गुप्ता आज क्या करते हैं? यही 15-20 मिनट बोल के अब दुनिया का इससे आसान काम रास्ता हो लाख को कमाने का, तो बताओ मुझे, बताओ। आप लाइव देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, और फिर आपको कल कोई भी डिमोटिवेट कर दे तो आप सोच लो कि आप क्या हो। जो अपनी आंखों से आप देख रहे हो कि जिस प्रोफेशन के अंदर साबुन लगा करके, अरे गुप्ता जी ने क्या किया भैया, 2016 के पहले जो डब पियर्स और लाइफ बाय लगाता था, वो कौन सा साबुन लगाना शुरू किया, और जिसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया। बहुत सारे लोग मजाक किए, हंसी मजाक नहीं माने, हमने काम करना बंद नहीं किया, आज अचीवमेंट है। तो आपको नहीं बन जाना है लोगों को सुन करके, है ना। यदि आप देखो वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, आपके लीडर क्या कर रहा है, ये 10-15 मिनट अपनी बात रख करके, अनुभव बता करके, और वो भी सम्मान मिलता है, जैसे भाइयों का प्यार मिलता है, मोहब्बतें मिलती है। लोग कहते हैं सर 1 घंटे का एक दिन वक्त दे दो, और यही अपना नाम गांव बताने का, साबुन लगा के साबुन बता के कहाँ अचीवमेंट पहुंचा है, यही डेली करने का, तो 2.5 लाख रुपया महीना आ रहा है भैया। अब इससे आसान काम ढूंढ लेना, उनसे जो लोग आपकी मजाक करते हैं उनसे बोल दो 1 लाख कमाना है मुझे, तो वेस्टीज आज छोड़ा, क्योंकि लगाया क्या था, वेस्टीज में आधार कार्ड लगा था, लेकिन जीने खाने के लिए कुछ करना है, ये आपकी बात मान लिया, वेस्टीज नहीं करेंगे, लेकिन 1 लाख कमाना है, आप रास्ता सर बता दो, बता पाएंगे? वो बाइक काट हो जाएंगे। और कहीं आपने बोल दिया कि चौराहे पे दुकान खोल करके जिसका चलाना है, 3 लाख रुपया लग रहा है, उसमें 1.5 लाख रुपया मेरे पास से 2 लाख है, 1 लाख रुपया सब मदद आप कर देते तो मेरी दुकान खुल जाती, तो 30 से 300 दिखाई पड़ेंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। तो इतना आसान काम, हाँ उनकी बात में भूल गया, जो मेरे घर के बगल में उस कड़ी धूप में वो ITI पास हैं, मैंने टेक्निकल हैं, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से है, और उनको मैंने देखा कि उस कड़ी धूप में भी छत पे चढ़ करके 2 मिस्त्री 4 लेबर छत लाद रहे थे, जहाँ पे पैर रखना उस कड़ी धूप में हम लोगों को मुश्किल, छाले पड़ जाते, इतना धूप था उस छत के ऊपर, फिर भी वो जीविका के लिए काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे? जीविका चलाने के लिए इतना घोर मेहनत लोग मार्केट के अंदर कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, और आप इतना सुरक्षित जोन में हो करके आगे चल करके नहीं काम पे निकलोगे, जैसे हम लोग नहीं निकले, फिर भी लाखों आया, लाखों आ रहा है कि लाखों महीने आएंगे, वहाँ पे तो अपनी टैलेंट के हिसाब से भी अपनी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, नौकरी में बढ़ा सकते हैं। इस साल 50,000 पा रहे हैं तो अगले साल 1 लाख हो जाएगा, लेकिन वेस्टीज में जो होता है इस साल 1 लाख कमा रहा है, अगले साल 2 लाख रुपया हो रहा है। तो अपनी टैलेंट और मेहनत के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी
फायदे को, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इतना वर्क करो। और इसके अलावा आपको साथों साथ आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। 3 से 5 ईयर्स, कितने साल? क्योंकि यहाँ पे सीखना है और सिखाना है। इसी में वक्त लगता है लोगों के थॉट को चेंज करने में, कि जहाँ से उनको हम उठा रहे हैं जिस माहौल से, उस प्रोग्रामिंग को खत्म करने के लिए नया विचार साथ डालने में ये आपका मेहनत लगता है। और ये प्रोसीजर पूरा करने में साल 2 साल लग जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस है, आपकी सफलता में ही मेरी। तो उनको लेकर के जब उस माहौल के गार्डियन लेकर के आते हो, तो उनका ब्रेन को चेंज करने में, लाखों कमाने के लायक की बात छोड़ दीजिए, उनकी सोच को उस तरह से डेवलप करने में आपको ताकत लगानी पड़ती है। और कोई बात नहीं है, उसी में जितना आपकी ताकत लगती है, उसके बाद आपका अचीवमेंट 3 गुना रात 4 गुना होना शुरू हो जाता है बिजनेस में, ठीक है ना? तो बस ये फॉलो करिए। और निश्चित तौर पे जो मैंने बताया है, अगर ये आपने काम कर लिया 3 से 5 साल लिया ना, तो मार्केट में देखो ना, जो लोग दुकान खोल के आज चाहे डॉक्टरी कर रहे हो, चाहे किराना हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, तो मैं तो मिलता हूँ अपने 15 बाजार कस्बे में, पूछता हूँ किराने जो बढ़िया चल रहे हैं दुकान, उनसे मैं पूछता हूँ सर 5 साल पहले जो आमदनी आपकी थी आज क्या है? तो बोलते हैं सर मेरे सामने तो 2 लोग और दुकान खोल के बैठे जो आमदनी पहले थी 5 साल उसी पे टिके हुए हैं। 5 साल के बाद महंगाई बढ़ी कि घटी है? नौकरी के अंदर पूछता हूँ, जब 5 साल पहले आपकी सैलरी थी, आज क्या गुना बढ़ी? तो सब वही तो खड़े हैं 4 साल पहले जो थी, है ना? आमदनी के हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है, अगर आप आमदनी नहीं बढ़ा पाओगे तो आप एक काम करोगे जो दुनिया का बहुत सारे लोग करते हैं समाज के अंदर, उसका नाम है समझौता। क्या नाम है? अगर आप समझौता करने को तैयार हो, आपके अंदर भूख नहीं है, तो फिर ये सब काम आपसे हो नहीं पाएगा। और अगर आप समझौता करने को तैयार नहीं हो, जिंदगी बेहतर अपने परिवार को देना चाहते हो, जीना चाहते हो, 4 व्हीलर से चलना चाहते हो, तो इसके लिए वो सारे काम करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। फिर आपको बार बार धक्का नहीं देना पड़ेगा कि बाबू जाके यहाँ कुसमा चौरा यहाँ पे जाकर के रामचंद्र जी के यहाँ आप DSCP पे आप साबुन खरीदो, ये धक्का देना पड़ेगा? उस इंसान को धक्के ज्यादा देने पड़ते हैं कि साबुन लेने के लिए, कि भैया आपने कंसल्टेंसी लिया कि नहीं लिया, भैया आपने लिया कि नहीं लिया, जिनका अभी मजबूत रीजन नहीं बना हुआ है ना? अब लोगों के पास पैसे नहीं आते थे, फिर भी 2 तारीख को, उस समय 4 तारीख को 5 तारीख तक कंसिस्टेंसी 10 तारीख तक हो जाते थे। अब तो 2 तारीख को होते हैं। और सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ, कामयाब होने के लिए जो आदमी इतनी लाइबिलिटी लेकर नहीं चल सकता जिंदगी के अंदर, 3000 रुपये का प्रोजेक्ट 3500 का लेते हैं ना 100 बीबी में, तो समझ लो मैं लाइबिलिटी लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ? एक पान की टंकी भी खोलने के लिए 20,000 रुपये पूंजी लगती है ना। तो आदमी आया है 1 लाख कमाने के लिए 3000 रुपये प्रोडक्ट तो भी घर पे कंज्यूम करना है, वो लेके फील्ड में चलेगा, कुछ निकल भी जाएगा। इतनी लाइबिलिटी अगर वो लेके चल रहा है, तो 12 महीने कितनी लाइबिलिटी लिया? 12 दिया, तो 3 साल में कितना लिया? 1 लाख। और गारंटी यहाँ होती है कि जिन्होंने 3 से 5 साल काम कर दिया, 3 साल, तीसरे साल आपकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे नहीं होती है। तो मेरी इनकम फरवरी में 2016 में 35 रुपये थी, कितना था? और 19 में मार्च में मेरी इनकम 1,28,364 रुपये पहुंच चुकी थी। तो कैसा लगा? कितने साल भैया? लेकिन बहाना नहीं किया था, अपने करियर को लेकर के काम किया था, ठीक है ना सर? वर्क किया था, कोई माने ना माने, अगर मैं समझ रहा हूँ तो हमारे जैसे इंसान समाज के अंदर है समझने वाले, उन तक खाली मुझे पहुंचने की जरूरत है, ठीक है ना? तो आप चलते रहेंगे तो अपने विचार और मानसिकता के ड्रीमर लोग मिल जाएंगे आपको, जो ऐसे टैलेंटेड लोग ऐसे ऐसे कामों में 10, 15, 20 हज़ार रुपये के बेचारे कितनी ड्यूटी करते हैं, इस बारिश में भी रेड कोट पहन करके जाते हैं ड्यूटी पे, रोकटे खड़े हो जाते हैं सब 10-15 हज़ार के लिए। और उतना नहीं, उसका 1/4 हिस्सा भी अगर आपने यहाँ पे ताकत लगा दिया, मेहनत कर दिया, तो मेरा गारंटी है यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों की इनकम 3 साल के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी। तो लंबे टाइम से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिली, लोगों के माध्यम से हमारे भाई साहब ने प्रोडक्ट की जानकारी दी। अच्छा लगा आप लोगों को? प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और महंगा सस्ता जो भाषा बोलते हैं लोग, आप लोगों से उनसे बोल दीजिएगा कि महंगी तो गाड़ी भी आती है ना? इस साबुन से तो आगे कार निकलेगा, 4 पहिया गाड़ी निकलेगी, तो हमारा साबुन सस्ता है मार्केट से, है ना? इसके लिए साबुन को लगाना है।
मार्केट वाला डब लगाएंगे, फिर PS लगाएंगे और लाइफ बाय लगाएंगे तो कौन सी गाड़ी निकलेगी? मार्केट का टाटा चाय पत्ती लेंगे तो उसमें स्टीमर निकल जाएगा, और यहाँ का चाय पत्ती 3 साल पियेंगे तो इसमें से आपका कार निकलेगा। तो यहाँ का इसीलिए साबुन लगाना कोई बात नहीं है, वेस्टीज से बढ़िया साबुन भी बाजार में आता है और इससे खराब भी साबुन आता है ना। तो वेस्टीज का ही हम क्यों लगाते हैं? सिर्फ इसलिए कि यहाँ से हमें लाखों रुपए की आमदनी लेना है, और जब लाखों रुपए की आमदनी आएगी तो भैया 500 रुपया गिट्टी वाला साबुन लगाना कौन होता है ना। वो तो हमारे क्या नाम है इनका, अभी लोग कनौजिया जी मीटिंग कर रहे थे, क्या नाम उनका पूरा नाम? तरुण कनौजिया जी। वो कहते थे कि क्रीम लगाने से व्यक्ति गोरा नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि गोरा तो तब होता है जब उसके पास 2-4 लाख रुपए महीने आते हैं। ये लगा के क्या करेंगे जब दिमाग में टेंशन भरा हुआ है कि बच्चे की फीस जानी है, ये करना है, वो करना है, पैसे नहीं है जेब में, है ना। तो जब टेंशन भरे पड़े हुए हैं तो क्रीम लगाने से क्या होगा? तो बहुत अच्छे अवसर चांस आपको एक प्लेटफॉर्म में दे रहा है जहाँ से जिंदगी के अंदर एक आम आदमी खास बन जाता है, और इसके अलावा कोई दुनिया का प्रोफेशन नहीं है। झांक के देखेंगे जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, और आप अपने आप में सही हो, विश्वास करके काम करें तो दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना शुरू करेगी। ये मेरा दावा है, और बस ये है। तो आप लोगों ने जो टाइम दिया, सुना, हम सभी की बातों को अच्छी तरह से समझे हैं आप लोग, इसके दिल से धन्यवाद देते हैं, और यही पे ये प्रोग्राम क्लोज करते हैं। थैंक यू विशु, थैंक यू।